हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल बाय पार्ट स्टार्ट किया था और आपको याद होगा कि जब टू डिफरेंट नेचर का फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो हमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करना होता है। और हमने ये भी देखा था कि हमें इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है एंड सेकेंड फंक्शन किसे लेना है, और वो हम लोग कैसे डिसाइड करते थे। आइलेट आपको मैंने बताया था, आइलेट के थ्रू डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रल बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का भी लेक्चर हम लोग इंटीग्रल बाय पार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको इंटीग्रल करना है tan पे पावर nx का, और मान लो आपको करना है इंटीग्रल ऑफ cot टू द पावर nx dx का। और एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पे आपको इंटीग्रल करना है sec टू द पावर nx dx का या cosec टू द पावर nx dx का। क्लियर है? ध्यान से देखो, अगर tan टू द पावर nx dx का इंटीग्रल करना है तो आप कैसे करोगे? tan टू द पावर nx dx का इंटीग्रल करना है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? देखो, अगर मान लो आपके पास है tan पे पावर 5x है, 10 पे पावर 6x है, आप कैसे प्रोसीड करोगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों सेम ही तरीका से प्रोसीड करते हैं। आप इसे i मान लो, i क्या हो जाएगा, tan टू द पावर nx dx। आपको इसका इंटीग्रल करना तो tan स्क्वायर x यहां से निकाल लो। tan स्क्वायर x हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, कोई बता सकते हो? tan स्क्वायर x निकाल लेंगे तो हम लोग इसे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, sec के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको tan टू द पावर n माइनस 2x, इसे आप लिख दोगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। सेपरेट कर लो, आप इसे सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। tan टू द पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर n माइनस 2x dx। अब आप tan x को t सब्स्टिट्यूशन करोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए आप t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर मान लो tan पे पावर nx है, इसको हम लोग in बोल रहे हैं, in मतलब यहाँ पे n पावर था तो in बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dt sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर n माइनस 2 dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रल आप क्या कर लोगे, t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। फिर आप इसके प्लेस पे क्या रख दोगे, tan रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या आपको? यस सर। अब इस पार्ट के लिए आओ, इस पार्ट का इंटीग्रल आप कैसे करोगे, फिर से आप tan स्क्वायर बाहर निकालोगे, फिर से उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदलोगे। आप फिर से यहाँ पे क्या करोगे, फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप मान लो कि ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, i n माइनस 2 हो जाएगा। अगर ए आई एन है तो ए आई एन माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? यस सर। तो फिर से आपको अगर इसको यहाँ से इंटीग्रल करना होगा तो आप फिर से tan स्क्वायर x बाहर करोगे तो tan पे पावर n माइनस 4x dx क्या आ जाएगा, tan टू द पावर n माइनस 4x, और फिर tan स्क्वायर x बाहर लोगे, उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 dx करोगे। क्लियर है? तो तब तक करते रहोगे जब तक कि tan x ना आ जाए या tan स्क्वायर x नहीं आ जाए। अगर इवन होगा तो क्या आ जाएगा, इवन होगा तो क्या आ जाएगा,
लास्ट में tan स्क्वायर एक्स बचेगा, और tan स्क्वायर एक्स का फिर से sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x माइनस एक्स। जब ऑड रहेगा तो आपको घटते घटते tan x तक आएगा, और tan x का इंटीग्रल आप कैसे करोगे, tan x का log mod sec x होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। कॉट में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, कॉट स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इस कॉट स्क्वायर एक्स बाहर लेके कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है। फिर कॉट को टी एज्यूम करके ऐसा करेंगे, फिर जो आएगा यहाँ पे फिर से 2 पावर 2 कॉट स्क्वायर बाहर लेके फिर से कॉट स्क्वायर फिर से अलग करके, फिर आप क्या करोगे, फिर से कॉट स्क्वायर अलग करके फिर उसे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 चेंज करोगे। सेम प्रोसेस। अब हम लोग इस पे आएंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। हो गया लिखा हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक वाले पे आते हैं। यहाँ पे आपको 2 केसेस बनाने होंगे, यहाँ पे आपको 2 केसेस बनाने होंगे। एक केसेस जब n इवन हो, और एक केसेस आप बनाओ कि n ऑड हो। 2 केसेस बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। एक केसेस क्या कि n इवन हो, और एक केसेस क्या बनाएंगे, n ऑड हो। अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे sec पे पावर 4x का आपको इंटीग्रल करना है, कैसे प्रोसीड करेंगे? आप लोग बता सकते हो कैसे प्रोसीड करेंगे? sec पे पावर 4x है तो कैसे प्रोसीड करोगे आप? हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले, क्या करेंगे? इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि sec पे इवन पावर है। sec पे क्या है आपका, इवन पावर है, तो आप t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूशन करोगे। dt क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx। आप यहां से क्या करोगे, sec स्क्वायर एक्स निकाल के इसके साथ ले जाओगे, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स आया डिफरेंशिएट करके, और यहाँ पे जो बचेगा उसे tan के टर्म्स में बदलोगे। यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, sec स्क्वायर एक्स बच रहा है, आपको tan के टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अगर पावर यहाँ पे 6 होता तो sec स्क्वायर इसके साथ जाता तो पावर 4 बचता, और पावर 4 बचता तो आप क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ 8 रहता तो पावर 6 बचता यहाँ पे, अब पावर 6 बचता तो आप होल क्यूब करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, dt। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, फिर आप tan को रिप्लेस कर दो। प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्यों प्रॉब्लम है, मैं क्या आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो आपको sec पे पावर क्यूब एक्स है, और आपको इसको इंटीग्रल करना है, तो यहाँ sec पे अगर इवन पावर होता, अगर आप यहाँ पे sec पे इवन पावर होता, तब तो आप tan सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, क्योंकि एक डिफरेंशिएट करने के बाद sec स्क्वायर एक्स आएगा, sec स्क्वायर एक्स इसके साथ चला जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे sec बचेगा, sec x बचेगा, और sec x को आप tan के टर्म्स में नहीं बदल सकते, बदलोगे तो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स आ जाएंगे, जो कि और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब ऑड पावर होगा तो आपको यूज लेना होगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यूज लेना होगा। अगर पावर ऑड होगा तो आपको किसका यूज लेना होगा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यूज लेना होगा। अब आप लोग क्या करोगे, इसको आई एज्यूम कर लोगे, और कैसे करोगे आप लोग ध्यान से देखिए। आप sec स्क्वायर एक्स इससे बाहर ले लीजिए, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, सेकंड फंक्शन किसे मानोगे, दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट हमें पता है कि किसका इंटीग्रल हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लोग किसका इंटीग्रल इजीली फाइंड कर सकते हैं, पर एक्स का कर सकते हैं इजीली फाइंड। इसका मतलब इसको हम लोग सेकंड फंक्शन बनाएंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे।
आप इसे सेकेंड फंक्शन बनाओगे, इसे फर्स्ट फंक्शन बनाओगे, क्या लिखोगे आप? सेक एक्स, इसका इंटीग्रल करोगे तो इंटू tan x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या लिखोगे आप? इसका लिखोगे सेक एक्स इंटू tan x और इसका इंटीग्रल होगा tan x। अब आप क्या करोगे? इसको i लेके चलो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक x इंटू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक x, और यहाँ tan स्क्वायर x जनरेट हो रहा है, आप इसे लिखोगे सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन करो, क्या आ जाएगा देखिए, सेक एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। अब आप सोचो, आपने इसको आई लेके चला था, तो इसके प्लेस पे आप क्या रख दोगे? आई रख दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला भी आई हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, और सेक एक्स का इंटीग्रल क्या लिखोगे? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x। प्लस सी दे दो आप, प्लस सी दे दो, तो आई क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सेक एक्स इंटू tan x प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x का मॉड प्लस सी। सी मतलब एक कोई कांस्टेंट ही होगा, बाई 2 भी करोगे तो एक कांस्टेंट ही होगा, इसलिए हमने सी ही रख दिया वहां पे। सो माइनस लॉग सेक एक्स प्लस tan x नहीं होगा? क्यों? या माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये। देखो एक बार, हाँ सर, समझ गया सर। माइनस हाँ, माइनस हाँ। प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया वहां पे। तो जब भी ऑड पावर होगा तो आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना होगा। अगर 5 होता तो पावर 3 लेते हैं यहाँ पे, और 3 लेते तो यहाँ 3 आता, फिर से इसको 2 पार्ट करता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, फिर सेक स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान के वैसे करना होता। इस चीज को याद रखिए, जो जो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। दोनों जो इसके पहले ही बताया था उसमें तो n कुछ भी हो जाए वहां पे आप यूज कोई वही मेथड करोगे, बट यहाँ पे जब n पॉजिटिव लिख देता हूँ, आप लोग नेगेटिव ना समझ लीजिए। अगर पॉजिटिव इवन नंबर है तब तो tan ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि सेक पे इवन पावर होना मतलब tan x सब्स्टिट्यूशन करना। यहाँ पे सेक पे ऑड पावर है तो आपको सिर्फ सेक का टर्म है, और सेक पे ऑड पावर है तो आपको किसको करना होगा? इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना होगा। इतना क्लियर है? यस सर। कहीं पे दिक्कत तो आप बता सकते हो मुझे। चलिए एक टाइप और देखते हैं, जो एक टाइप और हम लोग देखेंगे जो इंटीग्रल बाय पार्ट से ही आपको करना है, ऑफकोर्स आपको दिखेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया इतना लिखा हुआ सभी का? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो आपको तरीका बताया जा रहा है, जो जो आपको मेथड्स और टाइप्स बताए जा रहे हैं, आप उनको ध्यान में रखिए, तभी आप इंटीग्रल में अच्छे स्टूडेंट हो पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। सारे चीज आपको याद रखना है, इस टाइप में ऐसे प्रोसीड करना है, इस टाइप में ऐसे करना है। तुम लोग आर डी शर्मा अच्छे से करो। ध्यान से देखिए, एक आपको करना है इंटीग्रल e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, और एक आपको इंटीग्रल करना है e टू द पावर ax इंटू कॉस
dx dx। इसका इंटीग्रल आता है, इसका इंटीग्रल जो आता है मैं बता देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो। e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। और इसका इंटीग्रल आपको आता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको याद रखो, एक तरह से मैं बताऊंगा, आप पहले प्रूफ कर लो। ये आएगा a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। ये होता है इंटीग्रल। तो आप इसको प्रूफ करना स्टार्ट करो। हिंट है कि आपको इसको प्रूफ करने के लिए आई लेके चलना होगा, जैसे हम लोग सेक में किए थे वैसे ही यहाँ पे भी करना होगा। तो आप इसको इंटीग्रल लो, इंटीग्रल करो। एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट फंक्शन आप किसे एज्यूम करोगे? फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम करोगे यहाँ पे? त्रिकोण वाले वाले को हाईलाइट होता है। ए यू होगा, ए सेकंड फंक्शन होगा, ए यू होगा, ए वी होगा। ट्राई कीजिए इसे। हो गया? क्वेश्चन हो गया क्या? यस सर। ध्यान से देखें, मैं बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखें। एक क्या हो जाएगा साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा? e टू द पावर एक्स बाई ए। इतना क्लियर है? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो क्या होगा? cos बी एक्स इंटू बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो यहाँ निकाले ही हो आप, e टू द पावर एक्स बाई ए dx। अब आप क्या करोगे? i इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx। फिर से आप एक बार इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाओ। i इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई ए। यहाँ पे आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाओगे, क्या होगा? cos बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, माइनस बी साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन ए डी एक्स। इतना क्लियर है आपको? अब आप सोचो, ये मैच करेगा। अभी आप माइनस बी बाई ए कॉमन लोगे तो इससे मैच कर जाएगा, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे? आई ही लिख देंगे, ठीक है। आई इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे देखो आप, माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बी बाई ए यहाँ भी है, बी बाई ए यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। आप इसके प्लेस पे क्या रख दोगे? आप इसके प्लेस पे आई रख दोगे, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ई तो आप कुछ कॉमन ले लीजिए ना यहाँ से। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से बच जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी आप दे दो। अब आप क्या करोगे? यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर कट कर दोगे तो आई क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी।
समझ में आया ना? इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट कर देंगे, इनटू में डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि क्या है। e टू द पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में लिखना है। जिसका इंटीग्रल आप निकाल रहे, जैसे साइन bx था, साइन bx इन्वॉल्व था यहाँ पे, तो a उसके साथ आएगा, b कॉस के साथ आएगा। यहाँ पे देखिए कॉस bx है तो a आया है कॉस bx के साथ, अब b आया है साइन bx के साथ। साइन के साथ माइनस आएगा बीच में, कॉस वाले के साथ प्लस आएगा। इतना आपको खाली ध्यान रखना है, ठीक है? क्लियर है इतना आप लोग को? Yes, sir. क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्नब क्लियर है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं और आपका इस वीक तो नहीं, 3 लेक्चर्स में, 3 to 4 लेक्चर्स में आपका इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, 3 to 4 लेक्चर्स में आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल फिनिश हो जाएगा। तो आप ध्यान से करें हर चीजें, ठीक है? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक नया टाइप है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको इसका प्रूफ बता दे रहा हूं। देखिए प्रूफ इसका बिल्कुल इजी है। e टू द पावर x इंटू एफ एक्स dx आप अलग कर लो, प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx अलग कर लो। हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इसको इसके टर्म्स में ले आओ। इस एक पार्ट को हम लोग बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसमें 2 पार्ट है, यहाँ पे आपका 2 पार्ट है। एक पार्ट को हम लोग, किसी भी एक पार्ट को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और एक पार्ट का इंटीग्रल हम लोग यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स करेंगे। तो सपोज आप इसको डिस्टर्ब नहीं करते हो, आप इसे इसके टर्म्स में लाना चाहते हो, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, एंड हमें इसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा करके इसके टर्म्स में लाना है, तो कैसे लाएंगे? समझिए, फिर से समझिए। यहाँ पे आपका 2 पार्ट है, इस 2 पार्ट में से आपको एक को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आपने डिसाइड किया कि चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आपको इसमें यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना है और इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाते हुए आपको इसके फॉर्म में आना है। क्लियर है? तो आप ही सोचिए, आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ लगाना है और इसके फॉर्म में आना है, इसके फॉर्म में आना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे, सेकंड फंक्शन किसे मानोगे? कोई बता सकते हो? कोई भी बोलेगा कि सर डैश हो रहा है, इसका डैश हो रहा है मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, क्योंकि डैश किसका होता है? आपको याद होगा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन किसका होता है? फर्स्ट फंक्शन का होता है। इसका मतलब आपको इसे फर्स्ट फंक्शन मानना होगा एंड इसे सेकंड फंक्शन मानना होगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें। एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल आप निकाल भी पाओगे। यहाँ पे एक और आपको बेनिफिट था सिलेक्शन में, क्योंकि इंटीग्रल करना है और ई टू द पावर एक्स का आप इंटीग्रल निकाल पाओगे। एफ एक्स का कैसे निकालोगे? ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस ए वाला लिखो आप ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स dx। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा फाइनली? आपको फाइनली बच जाएगा एफ ई टू द पावर एक्स
इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी में एक और फॉर्मूला है जो जेई लेवल में यूज होगा। IIT जेई में एक और फॉर्मूला आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पे x के जगह पे gx आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला है g डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसमें आप क्या, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है? आप इसको एक बार ध्यान से देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसमें भी आप ब्रैकेट ओपन कर लो, आपको दो पार्ट मिलेगा। चलिए अलग कर लीजिए। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब आप सोचो, इसमें से आपको एक पार्ट को एज इट इज रखना है और दूसरे पार्ट को आपको इंटीग्रल, एक पार्ट को आपको एज इट इज रखना है, कोई भी एक पार्ट को, एंड दूसरे पार्ट में आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना है। तो आप सोचो किसको करोगे अलग, किसको आप रखोगे अलग, किसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। सपोज आपने इसको डिसाइड किया किसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, सेकेंड फंक्शन है इस पूरे को मानोगे, क्योंकि आप इसका इंटीग्रल निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स, और इसका इंटीग्रल करोगे e टू द पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स माइनस। तो पहले आप इसका इंटीग्रल सोचो। इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जी एक्स को टी एज्यूम करोगे, तो जी डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो आपको e टू द पावर टी डी टी आएगा, और e टू द पावर टी डी टी को आप क्या लिखोगे, e टू द पावर टी। तो क्या हो जाएगा, इसका आप इंटीग्रल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर जी एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इंटू, और इसका इंटीग्रल अभी आपको मैंने समझाया कि e टू द पावर जी एक्स आएगा, और यहाँ प्लस e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, ए पार्ट आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसे आपने टी एज्यूम किया है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा आपको, डी टी। हो गया लिखा हुआ क्या? Yes, sir. हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। e टू द पावर एक्स cos x माइनस साइन एक्स। e टू द पावर एक्स sec x इंटू 1 प्लस tan x। ट्राई कीजिए दोनों क्वेश्चन। हो गए सर। हो गया ना? ठीक है, चलिए ध्यान से देखें।
कैसे आप लिखोगे e⁴x, अगर आप a f x है आप इसे ऐसे पहले लिख लो e⁴x cos x प्लस माइनस साइन x dx। तो अगर a f x है ये क्या होगा f dash x, आंसर क्या आ जाएगा e⁴x इंटू एफ एक्स cos x प्लस c। इतना क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. e⁴x, अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब ये एफ एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। आंसर क्या हो जाएगा आपका e⁴x इंटू sec x प्लस c। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ e⁴x 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x होल स्क्वायर dx। ट्राई कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए e⁴x x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब dx, इसे भी इंटीग्रेट कीजिए। ट्राई कीजिए इसे। हो गया क्वेश्चन ये दोनों? नहीं सर, मुझे नहीं आया। हो गया? सर नहीं आया। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में लीनियर क्या है x प्लस 2, न्यूमरेटर में x प्लस 1 है, तो आप न्यूमरेटर को x प्लस 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे एक्सप्रेस। e⁴x x प्लस 1 को क्या लिखोगे x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx। क्लियर है? अब इसको आप सेपरेट करो e⁴x 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर dx। अगर ध्यान से देखो, अगर आपको इसे fx लोगे तो 1/x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप इसे अगर ऐसे लिख देते हो e⁴x 1/x प्लस 2 प्लस माइनस 1/x प्लस 2 होल स्क्वायर dx, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? क्या आ जाएगा फाइनली e⁴x इंटू 1/x प्लस 2 प्लस c। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे आते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमें डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो हमें भी इस न्यूमरेटर को भी x प्लस 1 के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखोगे आप लोग e⁴x x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब dx। e⁴x सेपरेट करोगे 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2/x प्लस 1 होल क्यूब इंटीग्रल dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखिए, अगर आप इसको fx लोगे तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, एक लाइन और मैं लिख देता हूं e⁴x 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आप यहां से क्या लिखोगे माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 द होल क्यूब dx। अगर ये fx होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए e⁴x इंटू fx क्या होगा 1/1 क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस c। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान में रखें कि डिनोमिनेटर में जो लीनियर है उसके टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे।
इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइप है नेक्स्ट e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। हम लोग यही टाइप कर रहे हैं ना, क्या आ जाएगा e टू द पावर x इंटू fx प्लस c। ठीक है, और भी क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x log x प्लस 1/x dx, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x log x माइनस 1/x स्क्वायर, नहीं प्लस 1/x स्क्वायर dx। ये दो क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन में स्टार्टअप लगा दो, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छे से करना है। ट्राई करें दोनों क्वेश्चन। हो गया? हो गया क्या Yes, sir. Yes. दोनों? चलिए ध्यान से देखें। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स होगा। तब डायरेक्टली आंसर आप इसे क्या लिख सकते हो, e टू द पावर x इंटू log x प्लस सी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, e टू द पावर x log x प्लस 1/x। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 1/x आपको मन से ऐड करना पड़ा। log x के लिए आपको क्या करना पड़ा है, 1/x आपको अपने मन से ऐड करना पड़ा है, तो आपको एक मन से आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और आपको दिख रहा है कि आप log x के लिए 1/x चाहिए था और इसके लिए आपको क्या चाहिए था, माइनस 1/x चाहिए था। तो आपको मिल गया, इसमें 1/x ऐड करना था, इसमें सब जब इसको मैनेज करने के लिए आप माइनस 1/x सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर है आप लोग को? इतना Yes, क्लियर sir. है? तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू इसका क्या होगा माइनस 1/x प्लस सी। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या आपको? Yes, sir. अर्नब क्लियर है क्या? अर्नब आवाज आ रही है क्या? हेलो सर, वो गलती से म्यूट हो गया था। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर
dx। और इसी में एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इंटीग्रल ऑफ log x प्लस 1 बाई log x द होल स्क्वायर dx। ट्राई कीजिए इसे। हो गया क्या? हो गया? Yes, sir, मैं कर रही हूँ। देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं इसको। आप log x को t से प्रेजेंट करो। तो dt क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स डी एक्स। यहाँ पे बेस आपका क्या है? e है। जब यहाँ से x निकालोगे क्या हो जाएगा? e टू द पावर t e टू द पावर t हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से x है, x निकालोगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। यहाँ dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x dt। आपको क्या करना होगा? t के टर्म्स में लाना होगा, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर t dt। क्लियर है? अब इंटीग्रल होगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, और dx के प्लेस पे क्या रखोगे? e टू द पावर t dt। तो ध्यान से देखिए, e टू द पावर t 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर dt। अगर आप a 1/t का डिफरेंशिएशन ही तो है माइनस 1/t स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? e टू द पावर t इंटू 1/t हो जाएगा प्लस c। और e टू द पावर t के प्लेस पे क्या रखोगे? x अपॉन t के प्लेस पे रखोगे log x प्लस c। यही आंसर हो जाएगा। इन द सेम वे आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। जब आप इसे जब इसे भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करोगे? log x को t लिखोगे, यहाँ बेस e है, तो क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। dx क्या लिखोगे? x dt। x निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर t dt। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? dx के ऊपर रखोगे e टू द पावर t dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log t प्लस 1/t स्क्वायर e टू द पावर t log t, इसका डिफरेंशिएशन 1/t प्लस माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt। क्लियर है? अब इसको आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर t log t। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, और ये हो जाएगा e टू द पावर t इंटू माइनस 1/t प्लस c। e टू द पावर t के जगह पे x हो जाएगा, x आप कॉमन ले लो ये दोनों से। log t क्या हो जाएगा? log t क्या हो जाएगा? log t आया ना? log t क्या हो जाएगा आपका? log ऑफ log x। यहां से ध्यान से देखें, हम लोग e टू द पावर t कॉमन लेंगे, e टू द पावर t हो जाएगा x, log t हो जाएगा log ऑफ log x माइनस 1/t मतलब 1 बाई log x प्लस c। क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जल्दी लिख लीजिए।
So मेरा हो गया लेक्चर। हम्म। दो क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखें। e to the power x into 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx, और एक करो आप e to the power x वन माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर dx। ये ट्राई करो। हो गया क्या? हो गया? Yes sir. इसे क्या लिखोगे? 2 प्लस इसे लिखोगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आप सेपरेट करो, इसे सेपरेट करोगे तो क्या होगा? 2 कट हो जाएगा, e टू द पावर x 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना? 2 2 तो कट हो जाएगा, और इसे सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? tan x dx। तो क्या आ जाएगा आंसर? e टू द पावर x, इसी का डिफरेंशिएशन ये है, मतलब आंसर हो जाएगा e टू द पावर x tan x प्लस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर भी वैसे कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ रख लो, माइनस 2x एक साथ रख लो। क्लियर है? उसके बाद आप सेपरेट कर दो इसे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर dx। ए एफ एक्स होगा तो एफ डैश एक्स होगा। आंसर क्या हो जाएगा? e टू द पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग करेंगे फिर। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।